हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका उत्तराखंड पीएससी का 14 जुलाई का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 जुलाई के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, मिशन दिव्य शास्त्र की बात कर ले तो ये आपका MIRV तकनीक से संबंधित है। तो MIRV तकनीक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में रहा था जिसने अपना प्रथम सतत यानी अस्थायी वित्त बॉन्ड इशू जारी करके जो है $300 मिलियन जो है वो जुटाए थे। तो फरवरी 2024 में जो है ये आपका HDFC बैंक जो है वो रहा था। तो HDFC बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार अन्य प्राप्तकर्ता जो है ये कौन है। तो देखिए, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है ये आपके उर्दू कवि गुलजार और इसके अलावा जगतगुरु रामभद्राचार्य को जो वो सम्मानित किया गया था। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को जो है 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ओ स्मार्ट योजना का जो उद्देश्य है ना, ये महासागर यानी ओशन विकास कार्य का जो है ये उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड जो है ये किसके नाम था। तो देखिए, ज्योति अत्रे से पहले जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो सबसे उम्रदराज जो भारतीय महिला का रिकॉर्ड था ना, ये संगीता बहल का था। तो ऑप्शन बी संगीता बहल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो है अक्टूबर 2023 में जो वो हुआ था। तो देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल का जो उद्घाटन है ना, ये आपका बॉम्बलिया गोवा में जो वो आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी बॉम्बली गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 19वें एशियन गेम्स जो आपका होंगजाओ चाइना में हुआ था 2023 में, इसमें जो है भारत को कितने स्वर्ण पदक जो वो प्राप्त हुए थे। तो देखिए, जो आपका 2023 में जो आपका 19वां एशियन गेम्स हुआ था जो कि आपका होंगजाओ चाइना में आयोजित किया गया था, और इसमें भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। और भारत के द्वारा जो है टोटल 28 जो वो गोल्ड मेडल जो वो जीते गए थे। तो ऑप्शन ए 28 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से जो है मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक जो है ये कौन है। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय नागरिक है ना, ये आपके सुनील भारती मित्तल हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सी फिल्म जो है 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की जो वो विजेता थी। तो देखिए, 96वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के जो खिताब का विजेता रहा था ना, ये आपका द बॉय एंड द हेरोन रहा था। तो ऑप्शन ए द बॉय एंड द हेरोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डैनियल कोहनेमन, जिनका मार्च 2024 में जो वो निधन हुआ था, इनको जो है 2002 में जो है नोबेल पुरस्कार किस विषय में जो वो दिया गया था। तो देखिए, डैनियल काहनेमन को जो है 2002 में नोबेल पुरस्कार जो है ये आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जो है प्रथम पुरस्कार जो ये किसने जीता है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का जो प्रथम पुरस्कार है ना, ये आपके यातिन भास्कर दुग्गल के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे NRI दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत जो वो लौटे थे। इस कारण जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो वो मनाया जाता है हर वर्ष 9 जनवरी को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में जो है इतिहास में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया है? तो ये जो आपका सुमन कुमारी ने जो वो दर्ज करवाया है। तो ऑप्शन सी सुमन कुमारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का जो वो रैंक पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का जो पायदान रहा था ना, भारत इसमें 42वें पायदान पे रहा था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन यानी बिमस्टेक का जो अस्थाई सचिवालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बिमस्टेक का जो अस्थाई सचिवालय है ना, ये आपका ढाका बांग्लादेश में जो वो स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जो वो जीता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जो ये पुस्तक है ना, ये कैरोस पुस्तक ने जीता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ये जो कैरोस पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मार्च 2024 में किस कंपनी ने जो है शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित जो है वो किया है? तो देखिए ये जो आपका एक्सचेंजर जो कंपनी था ना, इसने जो है शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को जो वो अधिग्रहित जो वो किया है। तो ऑप्शन सी एक्सचेंजर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तिलू रौतेली राज्य पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित निवेदिता कार्फिक का संबंध निम्न में से जो है ये किस खेल से है? तो देखिए तिलू रौतेली की बात कर ले तो ये जो आपका मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए जो है घोषित 7 चरणों में किस चरण में जो उत्तराखंड में चुनाव जो वो संपन्न हुआ था? तो देखिए उत्तराखंड में जो आपका चुनाव हुआ था ना, जो कि आपका 2024 में आम चुनाव हुआ था, इसमें प्रथम में ही जो आपका उत्तराखंड राज्य में जो है वो चुनाव जो है वो संपन्न हो गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो या फिर उत्सव जो है यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? तो देखिए ये जो आपका रम्मान या एक नृत्य या फिर उत्सव है उत्तराखंड राज्य का, जिसे यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में जो वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए रम्मान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड की पहली महिला सचिव जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड की पहली महिला सचिव जो है ये आपका राधा रतूड़ी को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी राधा रतूड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड में जो है निम्न में से किस जिले में है? तो देखिए पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसका मुख्यालय जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो आपका मुख्यालय है ना, यह आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव जो वो रखा था? तो देखिए मानखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए जो है यह आपका पुणे रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में जो है ये जस्टिस रितु बहारी को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो आपका 2028 में लॉस एंजलिस में जो आपका ओलंपिक गेम्स आयोजित किया जाएगा ना, इनमें से किन नए खेलों का प्रस्ताव जो वो स्वीकृत किया गया है? तो देखिए 2028 का जो ओलंपिक होगा ये आपका लॉस एंजलिस में जो है आयोजित किया जाएगा और इसमें आपके T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को जो वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने जो है जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में जो है बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ये जो है किस देश के से जो वो संबंध रखते हैं?
तो देखिए अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक जो आपका रहने का जो बिताने का जो विश्व रिकॉर्ड तोड़े है ना, ये आपके ओलेग कोनेन्को हैं। और ये जो आपके ओलेग कोनेन्को है ना, ये आपके रूस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन डी रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क यानी यूसीएस जो है सूची में किस भारतीय शहर को जो है साहित्य का शहर के रूप में जो वो शामिल किया गया है। तो देखिए साहित्य के शहर के रूप में जो है ये आपके कोझिकोड शहर को जो वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी कोझिकोड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है ये किस देश में संपन्न हुआ है। तो ये आपका नीदरलैंड देश में जो वो संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मिलिंद पैनह महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित यह किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए ये जो आपका पाली भाषा में जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। शाहजहां ने अपने पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था। तो ये किसको नवाजा था। तो देखिए शाहजहां ने जो है अपने दारा सिकोह पुत्र को जो है शाह इकबाल की उपाधि से जो वो नवाजा था। तो ऑप्शन ए दारा सिकोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को जो है कालक्रम अनुसार जो वो व्यवस्थित करना है। तो देखिए बाबर के द्वारा सबसे पहले तो आपका पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। उसके बाद जो आपका बाबर के द्वारा जो वो आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा जो है आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद लास्ट में जो आपका घाघरा का युद्ध जो वो लड़ा गया था। तो पहले तो आपका 2 नंबर आएगा, उसके बाद आपका 4 नंबर आएगा, फिर आपका 3rd नंबर आएगा, फिर आपका 1 नंबर आएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका बी में दिया गया है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी। तो देखिए फतावा ए जहांदारी इसकी जो रचना है ना ये आपके जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को जो है यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो देखिए बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ना ये गुजरात में किए थे। तो ऑप्शन डी आपका गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये हरिहर तथा बुक्का के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा जो है ये आपके शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अलीगढ़ आंदोलन का जो शुरुआत का लक्ष्य था ना वो क्या था। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआती का जो लक्ष्य रखा गया था ना वो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच जो है वो प्रसार देना, ये जो लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ है इसकी स्थापना जो ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रेरित करने के लिए जो है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो ये किसने की थी। तो देखिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1858 से 59 में लिखित नाटक जो आपका नील दर्पण है ना ये आपका ये जो है किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए नील दर्पण की बात कर ले तो ये जो आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में जो है कर्जन के द्वारा किया गया था। किस वर्ष यह विभाजन जो वो रद्द किया गया था। तो देखिए ये जो आपका बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था ना ये आपका 1911 में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था कि ब्रह्मांड और श्रमण दार्शनिक के 2 प्रकार थे। तो ये जो आपका मैगस्थनीज के द्वारा जो वो कहा गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सुदर्शन झील का जो निर्माण है ये किसने किया था। तो देखिए सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना ये जो किसने की थी। तो देखिए आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है ना ये मक्खली घोषाल के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो किसने की थी। तो देखिए धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी धर्मपाल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को जो है ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल जो है वो भेजा था। तो ये जो आपका अकबर के द्वारा जो है वो भेजा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में जो है मनसबदार नियुक्त जो है वो किया गया था? तो देखिए गढ़वाल के राजकुमार के रूप में जो है मुगल दरबार में ये जो कौन सा आपका जो है वो नियुक्त किया गया था, ये जो आप कमेंट करके जो है ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट करके मत बताइएगा। फतेह अपीस शाह का जो है ये आपके जो है वो नियुक्त किया गया था। तो फतेहपति शाह आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कुमायूं वाटर रूल्स, जिसे कुमायूं जल संबंधी कानून भी कहा जाता है, ये जो आपका किस वर्ष में लागू किए गए थे? तो देखिए कुमायूं वाटर रूल्स जो है ये आपका 1917 में जो वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोयासिन नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त किए गए थे? तो देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता है। जिस भी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को जो है गर्वभंजन के रूप में जो वो जाना जाता है? तो देखिए गर्वभंजन के रूप में जो है ये आपके मान शाह को जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राजवंश जो है तालेश्वर ताम्र शासनों से जो वो संबंधित है? तो देखिए तालेश्वर ताम्र शासनों से जो है ये आपके खत्यूरी वंश जो वो संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ जो है ये आपके गुह से जो है वो संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में चौमू देवता की जो पूजा है ना ये किस लिए जो वो की जाती है? तो देखिए चौमू देवता की जो पूजा है ना ये बीमारियों से सुरक्षा हेतु जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य जो है तामाटोंड का युद्ध जो वो लड़ा गया था? तो देखिए कुमायूं और गढ़वाल के मध्य जो है ये आपका तामाटोंड का जो युद्ध है ना वो लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये जयदत्त जोशी के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो देखिए समता समाचार पत्र के जो संस्थापक थे ना ये आपके हरिप्रसाद टमटा थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित सागरों में से किसमें जो है लवणता सबसे अधिक है? तो देखिए ये जो आपका लाल सागर है ना इसमें सबसे अधिक जो है वो लवणता होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। खुदाई खिदमतगार, जिसे खुदा के बंदे भी कहा जाता है, इन जो है किनके द्वारा जो वह स्थापित किया गया था? तो देखिए खुदाई खिदमतगार की बात कर ले तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो वो स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में जो है आज़ाद हिंद फौज का जो वो गठन हुआ था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ना ये सिंगापुर में जो वो किया गया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है? जहाँ पर एक तरफ जो आपका सैलसराय चित्र स्थल का नाम दिया गया था और एक तरफ जो आपका जनपद का जो वो नाम दिया गया था। तो देखिए किमनी ग्राम जो है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में आता है। तो ये जो आपका सही जो है वो सही मिलान जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के हैं ना ये किसके निर्गत जो वो किए गए थे? तो ये कुनीनंद के निर्गत जो वो किए गए थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एपोरोजनिक बल ये जो है किसका परिणाम है? तो देखिए एपोरोजनिक बल जो है ये आपके पृथ्वी के लंबवत हलचल का जो वो परिणाम है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जो है किस नाम से जो वो जाना जाता है? तो इसे जो आपका हरमैटन के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लटकती घाटी स्थलाकृति जो है निम्न में से किसे भू आकृतिक प्रक्रिया से जो वो संबंधित है?
तो ये आपका हिमानी से जो वो संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें जो आपको सही कथन जो बताना था कि कौन सा जो वो सही कथन जो वो दिया गया है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात कर ले तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो ये तो कथन जो आपका गलत दिया गया है। ये हिमालय के तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। तो केवल दूसरा ऑप्शन ही जो आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस एक की प्रवाह जो है लंबाई में सबसे अधिक है। तो देखिए गोदावरी नदियों की जो लंबाई है ना वो सबसे अधिक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है भारत में लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में वो सही नहीं है। तो देखिए लैटराइट मिट्टी को जो है चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। ये अच्छी निर्माण सामग्री जो है वो प्रदान करती है, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। ये निछालन प्रक्रिया से प्रभावित होता है, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक यानी क्ले फैक्टर जो वो होता है, तो ये जो आपका लैटराइट मिट्टी के बारे में जो है वो गलत कथन जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि गंगा का मैदान व असम घाटी में जो है सामान्यतः कौन सा अप्रवाह जो वो प्रतिरूप पाया जाता है। जो विस्तृत मैदान मंद ढाल अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की जो है वो विशेषता जो वो रखता है, तो ये जो आपका वृक्षाकार अप्रवाह प्रारूप जो है वो रखता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक वन समूह जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये जो आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो है ये सबसे ज़्यादा जो वो विस्तृत है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। काबिनी नदी ये जो किसकी एक सहायक नदी है, तो ये आपका कावेरी नदी की जो है वो सहायक नदी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जब कोरिलियस प्रभाव दाब प्रबलता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जो है ये किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो इसे जो आपका भू स्थैतिक पवने के नाम से जो वो जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से जो है किसके मध्य सीमा जो वो निर्धारित करती है। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य जो वो सीमा निर्धारण जो वो करता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एटॉल का जो आकार है ये किस प्रकार का होता है। तो देखिए एटॉल का जो आकार है ना ये घोड़े की नाल या फिर अंगूठी के आकार का होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए सूर्य के चमकीली बाह्य परत को जो है ये फोटोस्फीयर के नाम से जो वो जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में जो है अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपके खरसाल के नाम से जो वो जाना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा कथन जो आपका सत्य जो वो दिया गया है। तो देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात जो वो सबसे अधिक है, तो ये कथन तो आपका गलत दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड सिंह नगर में उसी नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये भी कथन जो आपका गलत जो है वो दिया गया है, यानी सिर्फ कथन वन ही जो आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी कथन वन सत्य जो आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड के किन राष्ट्रीय पार्क को 2015 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम्स में जो वो सम्मिलित किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड के जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ना इसे 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में जो वो सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत के अनुसार जो है अवरोही क्रम में जो है वो सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का जो वो चयन करना था। तो देखिए सबसे पहले आपका देहरादून आ जाएगा, चमोली आ जाएगा, फिर आपका पिथौरागढ़ आ जाएगा, उसके बाद आपका उसी नगर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुर्मिताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो देखिए दुर्मिताल की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड के जो है चमोली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में जो है वो सुव्यवस्थित किया गया है। तो देखिए आरोही क्रम में अगर बात कर ले तो देखिए उत्तरकाशी, उसके बाद कुशीनगर, चमोली और फिर नैनीताल आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की जो है वो सहायक नदी है। तो देखिए ये जो आपका कियो घाट है ना, ये गिरथी नदी की जो है वो सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन ये जो किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए मैती आंदोलन जो है ये कल्याण सिंह रावत के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी वैष्णव के जो है सही युग्म का जो वो चुनाव करना है। तो देखिए इसका जो सही युग्म होगा ना वो आपका न्यार और अलगार बेसिन नदी घाटी होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। तो देखिए जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का जो संगम स्थल है ना ये भैरू घाटी है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उटानधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किसके एक समीप स्थित है। तो देखिए उंटादू धर्रा की बात कर ले तो देखिए उंटादू धर्रा जो है ये आपका मिलम हिमनद में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से जो है उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र जो वो कहा जाता है। तो देखिए ओक या फिर बांज को जो है ये आपका उत्तराखंड में किसानों का जो वो सबसे अच्छा मित्र जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए कैग जो होते हैं ना यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षा के जो है वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, ये जो लोक लेखा समिति का जो वो मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में जो है दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का जो मुख्यालय जो वो अवस्थित है। तो देखिए आसियान के अगर हेडक्वार्टर की बात कर ले तो यह जो आपका जकार्ता में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संधि जो है उसके लागू होने के वर्ष से जो मेल नहीं खाती है। तो देखिए ये जो आपका परमाणु अपसार संधि है ये आपका 1970 में हुआ था। तो ये तो आपका सही मेल है। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं जो 2 समझौता हुआ था ना ये आपका 1967 में नहीं हुआ था। तो ये जो आपका गलत जो वो मेल दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ आता है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो देखिए साम्यवादी राज्य जो है ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जो वो सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखिए आपको क्रम अनुसार बताना था। तो देखिए सबसे पहले आपका विश्वसनीय जो है वो आपका सम्मिलित नहीं था। उसके बाद जो आपका कौन सा तो समाजवादी जो वो सम्मिलित नहीं था। उसके बाद गैर धार्मिक जो वो सम्मिलित नहीं था। जो आपका सिर्फ सम्मिलित किया गया था 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में वो आपका गणतंत्र जो वो सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन 2 जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन बी को उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है ना उसे जो है कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो आपका सही जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नदी एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को जो वो सही सुमेलित करना था। तो देखिए आपका जो कोटेश्वर जो आपका परियोजना है ये किस नदी पर बना है। तो देखिए कोटेश्वर जो आपका परियोजना है ना ये आपका भागीरथी नदी पर बना है। तो ए का जो आपका 3 चला जाएगा। उसके बाद कुल्हन की बात कर ले तो देखिए कुल्हन जो परियोजना है ना ये आपका आसन नदी पर बना है। तो बी का आपका 1 चला जाएगा। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की बात कर ले तो ये जो आपका धौली नदी के किनारे जो वो बना है। इसके अलावा विष्णु प्रयाग की बात कर ले तो ये जो आपका अलकनंदा नदी पर बना है। तो इस प्रकार से 3 1 4 2 जिन्होंने भी लगा ऑप्शन डी में तो उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का जो वनाच्छादित क्षेत्र है ना वो सबसे अधिक है। तो ये आपका रुद्रप्रयाग का जो वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य का जो वो प्रमुख होता है। तो देखिए राज्य का जो प्रमुख है ना ये राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग जो है केंद्र और
और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। तो देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य से संबंध जो आपका संबंधित है ना, ये भाग 11 है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को जो है निम्न में से कौन सा अधिकार जो वो प्राप्त नहीं है। तो देखिए व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है ये ब्रिटिश नागरिक को जो वो अधिकार जो वो प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर जो है विनियम बनाने की जो वो शक्ति है। तो ये आपका दादरा एवं नगर हवेली पर है, दमन एवं दीव पर भी है और पुडुचेरी पर है। लेकिन गोवा और दमन दीव पर जो वो आपका नहीं है। दमन दीव पर तो है लेकिन गोवा पर आपका नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाए 1, 2, 4, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क जो है निम्नलिखित में से किसमें जो वो परिलक्षित होता है। तो ये आपका प्रस्तावना में जो वो आपका परिलक्षित जो वो होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जो है यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। तो देखिए ये जो आपका पुणे साहित्य है ना, ये आपका यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो वो पद से हटाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो देखिए अगर डीपीएसपी की बात कर ले तो ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य जो वो लागू करते हैं। ये डीपीएसपी के बारे में कथन जो वो सही नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो उत्तराखंड के प्रथम जो वो मुख्यमंत्री थे। तो ये आपके नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तराखंड के प्रथम जो वो मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की जो कितनी संख्या थी। तो देखिए जो आपका पहली जो विधानसभा था ना, उसमें महिला विधायकों को जो है टोटल 4 जो है वो संख्या थी। तो ऑप्शन डी 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं दिया गया है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। ये कथन जो आपका जो वो गलत दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है अब अस्तित्व में नहीं है। तो देखिए योजना आयोग की जगह पे जो आपका नीति आयोग है आ गया है, जो कि आपका अब अस्तित्व में जो वो नहीं रहा है। तो योजना आयोग आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि निम्न में से किस लोकसभा ने जो है अपना 5 वर्ष का कार्यकाल जो वो पूरा नहीं किया था। तो देखिए 13वीं जो लोकसभा थी ना, उसने अपना 5 साल का जो कार्यकाल है ना वो पूरा नहीं कर पाया था। तो ऑप्शन बी 13वीं लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो वो की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग जो है अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो वो किया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम यानी फेमा जो है ये कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए फेमा की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 1999 में जो अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं दिया गया है। तो देखिए PMLA के संबंध में जो आपका कथन जो था ये आपका कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से जो वो बाहर रखे गए हैं। ये जो कथन था वो आपका गलत जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि ब्रिक्स यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में ये जो आपका कौन सा कथन जो वो सही नहीं दिया गया है। तो देखिए ब्रिक्स के बारे में वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार जो इसमें सम्मिलित देशों से होता है। तो ये कथन जो आपका गलत जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत का जो है रैंक पूछा गया था। तो इसमें जो भारत का रैंक रहा था ये 112वें पायदान पर रहा था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। PM किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो कब जो वो प्रभाव में आई थी। तो देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना की बात कर ले तो ये जो आपका 24 फरवरी 2019 से जो ये प्रभाव में आया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अकॉर्डिंग स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने की जो है दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है। तो ये आपका 2045 तक जो है वो दीर्घकालिक उद्देश्य जो है वो रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है साप्टा यानी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का जो वो सदस्य नहीं है। तो ये चीन देश जो वो नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का जो माप है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका शीर्ष या फिर हेडलाइन मुद्रास्फीति जो वो कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन नीति आयोग की जो है शासी परिषद के भाग नहीं है? तो देखिए राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ना, ये नीति आयोग के शासी परिषद के जो वो भाग नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो ये आपके पंकज पुरोहित जो है ये कभी भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो वो नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए ये जो आपका अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है ना, ये अनुसूचित जाति के लिए जो वो आरक्षित है। तो अल्मोड़ा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि केंद्र सरकार में उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वर्ष 2019 में जो है मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्री थे? तो देखिए 2019 में जो आपके मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्री थे ये रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM जो है ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो देखिए NFSM की जो शुरुआत है ना, ये 2007-8 में जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद को जो है मछली उत्पादन में प्रथम स्थान जो वो मिला है? तो ये जो आपका उधम सिंह नगर जो वो प्रथम स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में किस जिले में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन जो है वो आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये आपका नैनीताल में जो है सबसे अधिक जो है वन आवरण का प्रतिशत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार ने जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व के एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है ये कब पारित किया था? तो ये जो आपका 2005 में जो वो पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुयामी गरीबी 2019-21 में जो है ये कितना प्रतिशत रहा था? तो ये आपका 9.67% रहा था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। गीगाहर्ट्ज शब्द जो है कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है? तो ये आपका रफ्तार का जो वो सूचक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी 5वीं जनरेशन की जो है AI प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये आपका प्रोलोग का जो वो प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूल तकनीक को जो है प्राथमिकता दी जाती है? तो ये आपके आवृत्ति मॉड्यूलेशन को जो वो प्राथमिकता जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल था। उसके बाद खाद्य पदार्थों में डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन का लेप इसलिए होता है ना कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन का जो वो लेप किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के किस जनपद में जो है महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम रहा था? तो ये आपका उत्तरकाशी में जो वो सबसे कम रहा था। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग जो वो मैदानी है? तो देखिए 14% जो भाग है ना वो मैदानी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। NMSA यानी राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन ये जो आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका PMKSY से जो वो संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में UTDP की जो स्थापना है ना ये किसके प्रोत्साहन देने के लिए जो वो किया गया था? तो देखिए UTDP की जो स्थापना है ना ये पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा से जो है ये संबंधित है? तो देखिए 1976 का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ना जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन था, ये जो इससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन हाइड्रोफाइटस और आर्द्रभूमि और दलदल में पनपदेश में मदद करता है जहां समय समय पर जो है जल स्तर में उतार चढ़ाव जो वो होता रहता है? तो देखिए हाइड्रोफाइटस को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में जो है ये मदद करता है। ये आपका एरेनकाइमा ऊतक जो वो मदद करता है। तो एरेनकाइमा टिश्यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है। गलत जोड़ी को जो वो पहचान करना था। तो देखिए CH4 20% होता था, ये आपका सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपका 14% होता है, ये भी आपका सही है। नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका 6% होता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो आपका 40% होता है, ये जो आपका गलत जो है वो दिया गया है।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका आंसर होगा। एंटीबायोटिक शब्द जो है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो देखिए एंटीबायोटिक जो शब्द है ना, ये आपके सैल्मन वाक्समैन के द्वारा जो वो गढ़ा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पुनः जो है संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो देखिए डीएनए के द्वारा जो पहला आपका उत्पादित पहला जो मानव हार्मोन है ना, ये आपका इंसुलिन है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाइब्रिडोमा तकनीक ये जो आपका किसके द्वारा जो वो विकसित किया गया था? तो ये आपके जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलिस्टीन के द्वारा जो वो विकसित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में जो वो किया जाता है? तो ये आपके मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के रूप में जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये जो आपका ऑस्कोट वन्यजीव विहार 1986 में इसकी स्थापना किया गया था, ये जो आपका गलत जो है वो सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गोविंद वन्यजीव विहार ये आपका चमोली गढ़वाल में है। तो ये जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही जो वोटर था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इसका पदार्थ का 3/4/6 होने से कितना समय लगेगा? तो इसका 3/4/6 होने में जो है ये 8 महीने का जो वो समय लगेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो देखिए ये जो आपका पोटेशियम है ना, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है, उपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो हॉट स्पॉट्स जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छा वृद्धि करते हुए जो क्या कहलाते हैं? तो ये जो आपका साइक्रोफाइटस जो वो कहलाते हैं, यानी साइक्रोफाइटस जीव जो है वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सभी 150 क्वेश्चन का जो है मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।